इस समय जो है विजय चौधरी जो डीएसपी उनके घर रेड चल रही है और ठीक उनके भाई आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर जो उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी वो भी यहाँ मौजूद थे और अब वो यहाँ से निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जो ये रेड है ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा भी हो सकती है और कुछ लोग जो पुलिस की बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं वो नहीं चाहते कि उनका जो भाई है जिसके घर अभी रेड चल रही है विजय चौधरी की वो आगे तरक्की कर सके, उनको प्रमोशन मिल सके। उनके प्रमोशन उनके काम को रोकने का नतीजा है। हालांकि यहाँ पर आज सुबह से ही एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड चल रही है विजय चौधरी जो डीएसपी उनके घर पर आय से अधिक संपत्ति को लेकर, लेकिन अब यहाँ पर इसमें एक नया मोड़ आ गया जब यहाँ पर उनके भाई जो उप मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के सुरेंद्र चौधरी वहाँ पहुँचे और लगातार अब वो ये कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। यहाँ पर सिर्फ उनके भाई का फ्यूचर खराब करने के लिए रेड की गई है। लेकिन फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर अब वो यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से वापस जा रहे हैं, लेकिन रेड जो है फिलहाल अभी जारी है। इस रेड में क्या क्या सामने निकल के आएगा इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज सुबह से अभी यहाँ पर रेड चल रही है और एसीबी की टीम फिलहाल वहाँ अंदर बैठे रेड कर रही है। कैमरामैन उनके साथ विकास सरवर, इंडिया डेली के लिए जम्मू से। सर आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं? मीडिया बहुत बड़ा चौथा स्तंभ है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए आइन का ये स्तंभ है। आप क्या सोचते हैं? आपको भी अपना एक व्यू देना चाहिए। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, वो ऑफिसर जिसने गुरसाई में मिलिटेंटों के साथ मुकाबला किया हो, वो ऑफिसर जिसने थाना मंडी के टाइम में वहाँ सच्चो था वहाँ मिलिटेंटों को मारा हो, वो ऑफिसर जिसने डोडा के अंदर गुरवाल का मुकाबला किया हो, वो ऑफिसर जिसने सुपवाल के अंदर मिलिटेंटों का रात को मुकाबला किया हो, जिसका इतिहास जो पूरा उसका बैकग्राउंड है, उसका बायोडाटा हो जिस ऑफिसर का कि उसने अपने पूरे दौर में उग्रवाद के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ जहाँ जहाँ वहाँ रहा, आप लोगों को पता है कि वहाँ उसने एक अपना नाम कमाया और हमेशा चाहे वो क्रिमिनल थे चाहे उग्रवाद थे उसका मुकाबला किया है। तो आज अगर उस ऑफिसर के घर में अगर कोई आदमी, वो आदमी जब उग्रवाद पीक पे था जम्मू कश्मीर में, उसमें छुप के अपने घरों में बैठा था, आज वो उसको कोई कुर्सी मिल गई है तो वो सोचता है कि दबा लेगा तो वो मुश्किल है। ये परिवार जो आपके सामने खड़ा है एक फौजी का परिवार है। मेरा फादर फौज में थे, मेहनत करके तिनका जोड़ के यहाँ तक पहुँचे हैं। जो कमाया है मेहनत से कमाया है। मेरी माँ वैष्णो जानती है, हमने हमेशा उस मालिक के चरणों में बैठ के कमाया है। इसलिए हमें जो आज ये कर रहे हैं ये छोटे ऑफिसर आए हैं बेचारे, लेकिन इनका हमें कोई गिला शिकवा बनी। लेकिन जो ऊपर बैठे हैं जो वहां से ये सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या खजाना निकल जाएगा आज इस घर से, उनको मिलना कुछ नहीं। आपके सामने वो निशारा भी गए थे, क्या निकल गया अभी तक? मेरे पास कितनी फाइलें आती हैं जहाँ पे लोगों को रंगे हाथ पकड़ते हैं, उसके बाद उनको कहते हैं जी क्लियर हो गया। तो इसलिए ये एक डिबेट है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो ऑफिसर ऊपर बैठ के आज तमाशा देख रहे हैं कि दिन बदलते हालात बदलते वक्त नहीं लगता, अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। लेकिन इतना है कि मैं आप पत्रकार भाइयों से एक चीज जरूर कहूंगा कि आप जब ये न्यूज चलाएंगे, छापेंगे, आपकी 100 दुश्मनियां किसी के साथ भी होंगी, लेकिन वो न्यूज छापना, इस विजय सिंह चौधरी का इतिहास पिछला बायोडाटा देख लेना कि इसने कितना मुकाबला किया हुआ है। राजनीति पॉलिटिकल वेंडेटा है सर ये। अब वेंडेटा है जो मर्जी है। हम सुन रहे थे लोग आज कईयों के घरों में खुशियां मनाएंगे, लेकिन इतना याद रखना कि अगर एक ऐसा ऑफिसर जिसने उग्रवाद के खिलाफ अपना एक पूरा, उसको कोई इनाम नहीं दे सके, उसको पूरे आज का इनाम नहीं दे सके, आज तक उसकी प्रमोशन की फाइल रोकी हुई है, पूरा बैच प्रमोट हो गया। अगर आप उंगली उठाने जाएंगे तो पता नहीं कितने लोगों के उंगली उठेंगे। लेकिन जो काम करने वाला ऑफिसर पुलिस डिपार्टमेंट में है वो आज सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि अगर विजय सिंह ने इतना काम किया था, उसको लास्ट में एट दी वर्ड्स ऑफ रिटायरमेंट क्या रिजल्ट मिला था, ये ऑफिसर वो मुलाजिम जो नए लड़के हैं जो काम करना चाहते हैं वो सोचने पे जरूर मजबूर होंगे। ये उनको पूछिए जिन्होंने ये मेहमान भेजे हैं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा मैं कि मैं माँ वैष्णो देवी को मानता हूँ, मेरा परिवार छठी पातशाही को मानता है। मैं उस गाँव से आता हूँ जहाँ संत बाबा सुंदर सिंह अली बेग वालों का गुरुद्वारा साहब है। हम संतों महापुरुषों उन देवी देवताओं को मानने वाला ये परिवार है। इसलिए जो कमाया है मेहनत से कमाया। लोग 100 एलिगेशन लगाए, लोग लगाते हैं जो मर्जी लगाएं, लेकिन हम अपनी आत्मा को जानते हैं। इसलिए आज भी आप देखें मेरे चेहरे पे कहीं हाँ दुख जरूर है
कि मेरा वो भाई जिसने पूरी उम्र, जिसको हम मना करते रहे कि मत कर, मत आगे फ्रंट पर मत आ, लेकिन वो आता रहा, उसका फल आज उस मेरे भाई को ये मिला है। इसलिए दुख जरूर है मुझे कि जिस भाई को अवार्ड मिलना चाहिए था, जिस भाई को अवार्ड मिलना चाहिए था, उसको प्रमोशन मिलनी चाहिए थी, उसको प्रमोशन को रोकने, क्योंकि इसकी फाइल आपको पता होगा दोबारा चली है, उस फाइल को रोकने के लिए, उस प्रमोशन की फाइल को रोकने के लिए कुछ लोग जो ऑफिसर पुलिस, ये पुलिस की इनर जो रेवलरी है, कुछ ऑफिसर जो इसको पसंद नहीं करते थे, वो सोचते हैं कि शायद विजय सिंह को दबा लेंगे। आप लोग विजय सिंह को जानते हो, विजय सिंह दबने वाला नहीं, लेकिन इतना जरूर है ये लड़ाई शुरू हुई है, अब इसका मुकाबला हम करेंगे, लीगली तरीके से करेंगे। हमें हिंदुस्तान की जुडिशरी पे और जम्मू कश्मीर के काफ़ी सारे अच्छे ऑफिसर भी हैं जिन पे हमें भरोसा है, और जो लोग इंसाफ करेंगे। अगर विजय सिंह गलत है तो गलत होना चाहिए, अगर वो सही था तो उसको अवार्ड मिलना चाहिए था, उसको उसकी प्रमोशन होनी चाहिए थी, ना कि आज उस 2-2.5 साल बाद जब उसकी रिटायरमेंट थी उसके पहले आप उसकी प्रमोशन रोकने के लिए इतना बड़ा तमाशा खड़ा करते हैं। कुछ मिलेगा उनके घर से? चलो आप भी इधर हैं, शाम तक बैठो, वो भी इधर हैं, यहाँ कईयों के पहले घर में पड़ा है, तो क्या हो गया? जो लोग ऑफिसर जो काम करने वाले हैं उन पे काम के एलिगेशन किस पे लगते हैं? काम करने पर। कभी उस ऑफिसर निकम्मे पे एलिगेशन लगते देखे जो सिर्फ दफ्तर से बैठ के सियासतें करता है? ये ऐसे निकम्मे ऑफिसर जो हैं ये साजिशें चलते हैं, लेकिन जो काम करने वाला ऑफिसर है, कभी आपने देखा है उसको कि भाई उस पर एलिगेशन नहीं लगते? तो लगता है आप भी टारगेट हो सकते लीडर हो। होगा, चाहे भी कोई भी आदमी काम कर रहा है, और आप पत्रकार हैं, अगर आप अच्छा काम करेंगे आप पे भी एलिगेशन लगाएंगे, तो जो पत्रकार चमचागिरी करता रहेगा। सर, आपको भी टारगेट किया जा रहा है। इनके थ्रू आपको टारगेट किया जा रहा है। कहा कि सुरेंद्र चौधरी अगर इनसे डरता होता तो शायद आपके सामने यहाँ खड़ा होकर अभी बोल कर न जाता। सर आपको लगता है कि ये इनके कार्रवाई थ्रू इसलिए हुई है? सर, आपको टारगेट किया जाए इनके थ्रू? नहीं, मैं एलजी साहब को नहीं कहूंगा इसमें, एलजी साहब नहीं, ये पुलिस के अंदर कुछ लोग हैं जो प्रमोशन उसकी रुकाना चाहते हैं, और आप ललित जी अच्छे से जानते हैं उस विजय सिंह को, या नहीं जानते तो फिर आप में से कौन नहीं जानता? मतलब उस आदमी ने जिंदगी में कितनी मेहनत की है, कितना काम किया है, बाकी आज उसके वहां बेटा है, उसके क्रैशर पे वहां गए। मुझे बताओ क्या इतनी लंबी नौकरी में एक क्रैशर नहीं लग सकता? यहाँ चपरासी 10-10 लगा गए यार, सर आपको यहाँ लगता है कि ये चपरासी 10 लगा के नुशारा के अंदर, आपको पता है? तो इसलिए आप एक क्रेशर पे कहते हैं विजय सिंह का क्रेशर बेटे का क्या, वो यार इतनी लंबी उसने नौकरी की, बच्चे एडजस्ट नहीं करने थे, आप अपने बच्चे एडजस्ट नहीं करोगे? इसलिए कल मैंने भी अपने बच्चे बड़े एडजस्ट करने, जब मैं कल उनको कोई काम खोल के दूंगा किसी तरीके का, अब मैं उनको कहूंगा मजदूरी, अब मैंने इतने पढ़ाए हैं तो क्या मजदूरी कराऊंगा उनसे? कोई काम खोलूंगा? क्यों सुरेंद्र चौधरी ने आज डिप्टी सीएम ने अपने बच्चों को ये काम खोला? मैं इसमें नहीं जाऊंगा, माइनिंग छोड़िए, माइनिंग एक है, वो चलता है, एक है सिस्टम है, वो बदनामी का एक खेल है जो कि मैं इसको लेना भी नहीं चाहता था इस आफत को साली को, तो इसलिए मैं नहीं, मैं पीडब्ल्यूडी एज ए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को मैं खुश हूं क्योंकि मैंने करके दिखाया सर आपको लगता है कि पीडब्ल्यूडी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के भाई होने के नाते ये कार्रवाई जो है वो मैंने कहा ना, मैं इस इफ एंड बट्स में नहीं जाऊंगा। जो लोग ये कर रहे हैं एक दिन वो पछताएंगे इसलिए कि मेरी माँ वैष्णो उनको सजा देगी। हम सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, जो मर्जी के हैं, मुझे पता हम कितने करप्ट हैं, मैं जानता हूं, मैं क्यों अपनी आत्मा में जानता हूं, मैं अंदर। अब आप लोगों को 100 इल्जाम लगाते हैं, लेकिन आप अंदर से जानते होंगे आप अंदर क्या हैं, एक जानते होंगे। इसलिए छोड़िए, मैं इस डिबेट पे नहीं जाऊंगा, वो क्या मैं कौन सा हूं क्या हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मुझे दुख हुआ कि वो ऑफिसर जिसने पूरी जिंदगी घर से अगेंस्ट जाके उसने उग्रवाद के खिलाफ लड़ा, और उसको हमेशा पोस्टिंग आप देख लें, पुंछ में 90 में कौन जाता था, या सॉरी ये जब पीक पे मिलिटेंसी थी 97-98 में जब रास्ते बंद होते थे, कौन जाता था पुंछ में? ऑफिसर ट्रांसफर लेने से डरते थे, और ये सामने होकर आपको याद है चट्ठा चौकी, कोई चट्ठा में चौकी बना के राजी नहीं था, ये वो ऑफिसर था जो खुद उसने कहा जी मैं चट्ठा में चौकी बनाऊंगा, जो चौकी आज चट्ठा में जहां कोई घुसता नहीं था, दिन को नहीं, रात को तो दूर है, दिन को नहीं घुसता था। यार दुख हुआ इस बात का मुझे, इसलिए मैं नहीं कहूंगा ये क्या है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा जिन ऑफिसरों ने ये सियासत आज की है बड़ी गंदी की है, और आने वाला कोई ऑफिसर जो पुलिस डिपार्टमेंट का कोई काम या कोई सिपाही काम करना चाहेगा वो डर के करेगा, यार मैं काम करूंगा गलती होगी, ये मेरे पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए बदनामी उसी की होगी जो काम करेगा, जो काम नहीं करेगा वो हमेशा कोई बदनामी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।